पाकिस्तान में जितना ढाबों पे बैठ के किसी भी बिजनेस को या चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, शायद ही दुनिया में किसी जगह पे ऐसा हो कि आरओआईज को बैठ के डिस्कशन में लेकर आते हैं कि ये फलानी जगह पे हमने इन्वेस्टमेंट कर देनी है, तो इतने दिनों के बाद, इतने हफ्तों के बाद वहाँ से हमने इतना प्रॉफिट उठा लेना है। 25 दिन में पैसा डबल। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिबेट्स हो रही हैं आरओआई के ऊपर, लेकिन आरओआई के पीछे पूरी एक साइंस छुपी होती है जिसके अंदर चीज़ों को R&Ds करना पड़ता है और पूरे एक चैप्टर बाय चैप्टर उन चीज़ों को लेकर आके पढ़ के फिर इम्प्लीमेंट करके फिर इसको प्रॉफिट में चेंज करना होता है। तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग एज अ ट्रेडर इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन खुद को समझना शुरू कर देते हैं कि वो रियल स्टेट इन्वेस्टर्स हैं। तो इन्वेस्टर्स और रियल स्टेट में जो ट्रेडर्स हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन है लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, आगाही नहीं है, जानते ही नहीं है, लेकिन आके इसके ऊपर डिबेट करना शुरू कर देते हैं, बातें करनी शुरू कर देते हैं कि अगर तो आपने एक चीज़ को शॉर्ट टर्म के लिए उठाया हुआ है, आप उसको चाह रहे हैं कि आपने जल्दी ली या जल्दी वो सेल आउट हो रही है, तो वो आप ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आ रहे हैं। और ट्रेडिंग के अंदर तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में भी देखते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है ना वो फिल्मों से और ड्रामों से गैदर करते हैं, तो फिल्मों के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से ट्रेडर्स सुबह कहाँ पे होते हैं और रात को कहाँ पे पहुंच जाते हैं। कि सुबह एक इंतहाई पीक लेवल के ऊपर उठते हैं, रात को पता चलता है कि घर भी बिक चुका हुआ है। ये होता है, प्रॉफिट भी हाई है लेकिन रिस्क जो लॉस है उसका भी फैक्टर भी बहुत हाई होते हैं। तो अगर आप रियल स्टेट इन्वेस्टर के तौर पे खुद को देखते हैं तो ये एक 5, 10, 15, 20 साल का एक टर्न्योर होता है, जिसके बाद जाकर चीज़ें आपकी मैच्योरिटी की तरफ आती हैं और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट गेन होता है। फिर आप जाके उसके अंदर आप खुद को एक रियल स्टेट इन्वेस्टर के तौर पे आप खुद को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। तो इसके अंदर भी जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसमें एजुकेशन बहुत लाजमी है कि बहुत सारे क्लाइंट्स अभी तक जो भी विज़िट करते हैं उनकी एक ही डिबेट होती है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो कम से कम जो भी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, जो भी, जिस तरह वो डॉक्टर के सामने आप अपना मर्ज़ नहीं छुपा सकते, वकील के सामने अपना केस नहीं छुपा सकते, तो इसी तरह से दाई के सामने पेट भी नहीं छुपाया जाता। तो जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है इसमें भी आपने जब भी आते हैं तो अपना मैटर पूरा बताया करें, खुद की अपनी प्रोफाइलिंग जो है, आपकी सारी प्रोफाइलिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं वो फेक प्रोफाइलिंग करके बढ़ा चढ़ा कर खुद को पेश करते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंगली फिर उनके साथ बात कर रहे होते हैं, उनको एजुकेट नहीं करते, तो बाद में फिर 6 माह बाद आ कहते हैं यार वो तो मैं फ्रिज लेनी सी तो मैंने फ़ाइल ले ली, अब सर्दियाँ आ गई हैं, फ्रिजें सस्ती हो गई हैं, फ़ाइल बेचनी है, फ्रिज लेनी है, तो अब मैं क्या करूं। हम उनको भी बताते हैं नहीं जी फ़ाइल तो उससे भी ज़्यादा सस्ती हो गई है, तो इस वक्त बेचेंगे तो नुकसान में जाएगी। तो ऐसे लोग, आप जिस भी लेवल के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं, स्पेस अपॉर्चुनिटीज़ हर लेवल वाले बंदे के लिए मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डिबेट करनी पड़ती है, प्रॉपर आपने डिस्कशन करनी है, उसकी कंसल्टेंसी लेनी है। हम लोग जाके अगले बंदे को एजुकेट करना को मैं प्रेफर कर देते हैं कि भाई तेन तो पता ही नहीं, असी तेन दसने हैं। तो वो जो बंदा आगे बैठा हुआ है भाई, वो कुछ ना कुछ पढ़ के, लिख के, सोच समझ के, कुछ गेन करके वहाँ पे तक पहुँचा हुआ और बैठा हुआ है। तो आप लोग इसके अंदर, अगर आपने किसी भी लेवल पे परफॉर्म करना है, किसी भी लेवल में आप प्ले करना चाहते हैं, तो आप आएँ, आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर एजुकेट किया जाएगा, लेकिन आप हमें टाइम देंगे तब।